Hello viewers, today we are going to talking about the fraction value of a percentage। तो इसमें हम देखेंगे कि परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। और नाउ वी आर फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ परसेंटेज। अगर आप एसएससी, बैंकिंग और सीडीएस इन तरीके की मैथमेटिक्स की आप तैयारी कर रहे हैं, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैथमेटिक्स की, तो ये चीज़ आपको ज़रूर आनी चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ अ परसेंटेज। इससे क्या होगा कि आपका काफ़ी टाइम बचेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, और इससे आप परसेंटेज के क्वेश्चन आप बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको कुछ वैल्यूज़ याद करनी होती हैं परसेंटेज की फ्रैक्शन में। जैसे 1 इज इक्वल्स टू होगा 100% के, ठीक है। 1/2 इज इक्वल्स टू होगा 50%। 1/3 इज इक्वल्स टू होगा 33, 1/3%। 1/4 इज इक्वल्स टू होगा 25%। 1/5 इज इक्वल्स टू होगा 20%। ये वैल्यू आप चाहे तो ट्रेडिशनल मेथड का यूज़ करके भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी भी नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आपको उसे 100 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 1/5 को आप 100 से मल्टीप्लाई कराइए, 5 2 10 0, तो 20 आपका आंसर आएगा, दैट इज़ 20%। तो आप चाहे तो ये मेथड यूज़ करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये है कि आप वैल्यूज़ याद कर लें अगर आपको जल्दी कैलकुलेशन करनी है तो। वन बाई सिक्स इज इक्वल्स टू होता है 16 2/3%। 1/7 की वैल्यू होगी 14 2/7%। 1/8 इक्वल होगा 12 1/2%। 1/9 इज इक्वल्स टू होता है 11 1/9%। 1/10 इज इक्वल्स टू होगा 10%। 1/11 इक्वल्स टू होगा 9 1/11%। 1/12 इज इक्वल्स टू होगा 8 1/3%। These are some more values of fraction into a percentage। तो ये वैल्यूज़ भी आपको याद कर लेनी है। 1/13 7 9/13%। 1/14 7 1/7% हो जाएगा। 1/15 6 2/3%। 1/16 6 1/4%। 1/17 5 15/17% है। 1/18 5 5/9% हो जाएगा। 1/19 5 5/19%। 1/20 5%। 1/24 4 1/6%। 1/25 4%। 1/40 2.5%। 1/50 इज इक्वल्स टू 2%। 1/100 इज इक्वल्स टू 1%, ठीक है। तो इस तरीके की वैल्यूज़ आपको याद कर लेनी है। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी आपको अगर आप कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ते हैं या फिर आप एसएससी और बैंकिंग वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। नाउ अब हम ये देखते हैं कि ये जो वैल्यूज़ हमने लिखी हैं उनका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको भी लिखाया था कि 1/3 इज इक्वल्स टू होता है 33 1/3%। जो मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यूज़ याद कराई थी परसेंटेज की कि 33 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 है, तो हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो 33 1/3% इज इक्वल्स टू 1/3। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2/3 इन परसेंटेज, तो 2/3 की वैल्यू परसेंटेज में क्या होगी। अगर 2/3 की वैल्यू आपको निकालनी है तो आपको 1/3 पता है कि 33 1/3% होता है। तो 2/3 करने के लिए आपको 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा तभी तो ये 2/3 बनेगा। लेकिन आपने इधर कराया है 2 से मल्टीप्लाई, तो आपको इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू 2 × 33 1/3%। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 2/3 इज इक्वल्स टू 2 × 33 66 और 2 1 जा 2/3। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी परसेंटेज में 66 2/3%, ठीक है। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 4/5, 4/5 की वैल्यू परसेंटेज में क्या होगी,
तो आपको पता होनी चाहिए कि 1/5 की वैल्यू परसेंटेज में क्या है। तो 1/5 की वैल्यू हमारी परसेंटेज में कितना है, 20%। 4/5 आपको बनाना है, तो 4/5 बनाने के लिए आपको दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 4 × 1/5 = 4 × 20%। तो ये बन जाएगा 4/5 = 80%। तो 4/5 का मतलब होता है 80%। तो इस तरीके से आप यूज़ करते हुए परसेंटेज में वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ अब हम एक बेसिक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू का, जो हमने अभी याद करे थे। तो मान लीजिए बेसिक सैलरी ऑफ अ पर्सन, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। बेसिक सैलरी ऑफ अ पर्सन इज 8000। बेसिक सैलरी पर्सन कितनी है, 8000 है। इफ हिज सैलरी is increased by 20%, find his new salary। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि बेसिक सैलरी किसी पर्सन की 8000 है। अगर उसकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है 20% तो उसकी नई सैलरी बताइए। तो हम इसमें शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करेंगे। कुल मिलाकर मैं कहना चाहता हूँ इसमें फ्रैक्शन वैल्यू का यूज़ करेंगे कि हम कैसे उसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहले तो हम परसेंटेज पे जाते हैं। 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। द वैल्यू ऑफ 20% इन फ्रैक्शन इज़ 1/5। तो 1/5 है। फिर उसने कह रखा है कि ये इंक्रीज़ हुआ है। अब जब कभी भी वैल्यू इंक्रीज़ कहेगा तो आपको डिनोमिनेटर ऊपर ले जाकर न्यूमरेटर में ऐड करा देना है। तो इंक्रीज़ बाय 20% का मतलब होता है 1 + 5/5 = 6/5। ये होगा इसका मतलब। और अगर डिक्रीज बोलता, इफ़ हिज सैलरी इज डिक्रीज्ड बाय 20%, तब आप क्या कराते, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर माइनस करा देते। 5 - 1/5 = 4/5 हो जाता। इसका मतलब है डिक्रीज बाय 20%। और इसका मतलब क्या है, इंक्रीज बाय 20%। बहुत बेसिक है, आपको करना कुछ नहीं। आपको 20% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी है, आपने लिख दी 1/5। अब आपको देखना है कि इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सेम रह रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो न्यूमरेटर में आप डिनोमिनेटर ऐड करा दीजिए, तो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 6/5। फिर उसके बाद अगर न्यूमरेटर डिक्रीज हो रहा है, फ्रैक्शन अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर माइनस करा दीजिए, तो आपकी डिक्रीज वैल्यू आ जाएगी 4/5। डिक्रीज बाय 20% अगर बोलता है तो आंसर आता 4/5 फ्रैक्शन वैल्यू में। और अगर इंक्रीज बाय 20% बोलता है तो आंसर आता 6/5। ठीक है। तो अब आपको निकालनी है कि इसकी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट हुआ है। तो 8000 इंटू, अब इंक्रीज बाय 20%, इंक्रीज बाय 20% का मतलब होता है 6/5। आपको बस इसे इससे मल्टीप्लाई करा देना है 6/5। ये से कैंसिल करेगा, 5 × 1 = 5, 8 - 5 3 आया, 5 × 6 = 30, 0 0 मल्टीप्लाई होगा 0 0, 6 × 36, 6 यहाँ 3 कैरी। तो उसकी अब नई सैलरी आएगी 9600। ठीक है। हम चाहते तो इसे ट्रेडिशनल से भी यूज़ करके निकाल सकते थे, लेकिन वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। हालांकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में ट्रेडिशनल का यूज़ करके बता रखा है कि आप कैसे नई वैल्यू निकाल सकते हैं।